वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। अभी मेरी क्लास स्टार्ट है 10 मिनट के बाद। आई हैव ऑनलाइन सेशन टू टेक एंड आफ्टर दिस देखते हैं। परसों का ब्लॉग अपलोड बहुत लेट हुआ। कल रात को जाके मैंने अपलोड किया विच इज़ अराउंड 12। और क्योंकि थोड़ा बड़ा ब्लॉग हो गया था और मैंने एक दो बार ट्राई किया पर वो अपलोड नहीं हो रहा था यूट्यूब में। मैं समझ नहीं आया क्योंकि कल मैं आफ्टरनून में ट्राई किया तो क्या फिर मैं भूल गया था। बट स्टिल अपलोड कर दिया है और लेट्स सी हाउ इट गोस। और सेशन यहाँ पे चल रहा है और साथ ही में कुछ ऐसा है बाहर का व्यू। विद कोकोनट ट्रीज। और कुछ ऐसा है फर्स्ट मील ऑफ द डे जिसमें मुझे कार्ब्स चाहिए एनर्जी के लिए विद ऑमलेट जिम जाने से पहले। ओके सो जिम के लिए मैं रेडी हो गया और अभी क्लोज कर रहा हूँ मैं विंडोज क्योंकि बंदर है यहाँ पे इधर, कभी लंगूर और कभी नॉर्मल बंदर, मतलब नॉन नॉर्मल ब्राउन बंदर आ जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर लीविंग टू close all the lights to save electricity at the same time windows also। बहुत लेजी हूँ आज। जिम में निकलिया लेग डे और कोर है आज। देखते हैं क्या होता है जिम जाके अच्छा लगे। लेट्स सी। और गाइज यहाँ पे आप देख ही सकते हो मेरी शक्ल देख रहे हैं ज़रा। मेरी ऐसी गांड फटी है ना, शक्ल देखो बैच। वर्कआउट करते इतना इतना बुरा हाल था ना। एक तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया सारा क्योंकि एक तो मैं खुद ही मुश्किल से कर पा रहा था और इतना बुरा हाल था ना। शक्ल देखो। बहुत बुरा हाल। ये देखना लास्ट में शक्ल देखो। तेरी भी है। बिल्कुल थक गया हूँ। आज जिम खाली है बट एनर्जी बिल्कुल नहीं है बॉडी में। पता नहीं क्या हुआ है और फिर भी पुश कर रहा हूँ जस्ट अपने आप को। धीरे धीरे कर रहा हूँ बट स्टिल पुशिंग। ओके मैं हो गया रेडी और जिम से आके मैंने कल ब्रंच अपना कर लिया था। और पता नहीं मैं बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया किसी तरह। जिम में मैंने अपने आप को पुश किया कि जिम किसी ना किसी तरह मुझे कंप्लीट करना है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मतलब मैं समझा नहीं सकता कि मेरे लिए कितना मुश्किल था जिम। और या कभी कभार ऐसा होता है, ऐसे दिन भी जाते हैं जहाँ पे आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिम करना। बट स्टिल आज मैं बैठा हुआ था, मैं जिम में मैं बहुत आराम से कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था। और मैं सोच रहा था कि आज मेरे लिए थोड़ा वैसा है कि आपको जब आप ट्रैकिंग करने आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप वापस मुड़ जाते हैं। आपको पता है कंप्लीट करनी है क्योंकि एंड बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। सो आई वॉज टेकिंग इट लाइक दैट। सो चाहे धीरे धीरे चाहे रुक रुक के करिए बट स्टिल आई एज पुशिंग माई सेल्फ। चलो एक सेट और, चलो एक सेट और, चलो। तो धीरे धीरे मैं इंटेंसिटी मैंने उतनी की, बस मैं कोर नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा था तो टाइम ख़त्म हो गया था। बट स्टिल इस चीज़ के मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने खाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं था किसी तरह, मैंने सैलेड बनाया। रॉ सैलेड था बॉइल्ड एग के साथ और ग्रीक योगर्ट था, वो सब था तो मैंने मिक्स करके बस वो खाया। और उसके बाद फिर मैं नैप लेने चले गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ है, बहुत लेज़नेस सी हो रही थी। और अब मैं रेडी हो गया हूँ टाइम से योगा क्लास जाने के लिए। मुझे योगा रिजॉर्ट जाना है। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी। मेरा कुछ ऐसा सीन है।
ओके सो फाइनली आज मैं 10 मिनट पहले पहुंचा हूँ, और आज मैं टाइम बहुत अच्छे से देख रहा था, विच इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा रिलैक्स और लेट्स गो। ओके गाइस, लेट्स गो। काफ़ी गर्मी है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। मतलब 10 जनवरी से पहले तो ऐसा हाल था कि आपको ज़रूरत ही नहीं थी चलाने की। पंखा भी 1 या 2 पे चल रहा था, पर अब तो भाई 3 या 4, अब तो एसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ दिखाता हूँ, अब वो बात नहीं रही बेटा, मैंने के लोड़ो, अब वो वाला सुना नहीं रहा जो लिबर लिबर करता था, अब लूबर लूबर करता है। फाइनली बोतल घर में थी, मैं ले आया, और वो भी इंडिया की नहीं, सालों गरीबों यूएसए की बोतल, विच इज़ हाइड्रो फ्लास्क। अच्छी बोतल है काफ़ी, मेरे 2-3 साल हो गए। रफ एंड टफ यूज़ आप देख ही सकते हैं, इसके ऊपर का बैंड भी टूट गया, बट इट्स नाइस। सो लेट्स गो। अब वो पेट्रोल वाली बोतल नहीं लेके आया हूँ मैं, पर है बाइक में है। लेट्स गो टेक क्लास। पीपल आर गेटिंग रेडी। और सनसेट होने वाला है। कुछ ऐसा है सनसेट का व्यू, और यहाँ पे है कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ओके सो क्लास ख़त्म हो गई, काफ़ी अच्छी क्लास गई। और हाँ, एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा कि कभी कभार ये मतलब सब हम जैसे लोगों के लिए है, मतलब जो आप करते हैं, जो भी आप पढ़ाएं, जब भी आप कुछ टीच करें, आप अपनी भी लर्निंग एडवांस रखिए। एट द सेम टाइम आप अपनी लर्निंग को भी अच्छा रखिए, और एट द सेम टाइम ये जानना है कि आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आज क्या हुआ कि एक स्टूडेंट को मैंने सिर्फ वर्बली मैंने एडजस्ट और अलाइन करने का बोला, और उस स्टूडेंट की जब उसने एक एक्सप्रेशन दिया और उसने बोला कि क्या क्या हो गया, दैट शायद वो योगा प्रैक्टिशनर हो पहले से, और शी वाज लाइक यू नो, और उसको एकदम ही कुछ ऐसे हिट हुआ कि जैसे मतलब वो ईगो पे ले गई वाली बात, और उसने उस तरह का एक्सप्रेशन दिया, और उसने उस तरह का ही फिर दोबारा उसने एटीट्यूड टाइप दिखाया। बट मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इट्स अ वेरी नॉर्मल व्हेन यू टीच। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप टीच कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग दे रहे हो, चाहे आप जिम में करो, कुछ भी कर रहे हो, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों में भी सबको खुश नहीं कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी लर्निंग होती है हमारे लिए कि अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, सो बी कॉन्फिडेंट इन दैट एंड जस्ट कंटिन्यू। यू डोंट नीड टू, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 15 में से, चलो 10 में से एक बंदा को अच्छा नहीं लगा, 9 को अच्छा लगा, सो इट मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड। और ऐसी चीज़ें कभी ना कभी होती रहती हैं, बट इन सब चीज़ों का आपको इफेक्ट नहीं लेना चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड इफ़ यू नो दैट यू आर राइट, यू आर गिविंग योर बेस्ट। सो उसके लिए आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, और साथ में लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम जर्नी। सो ऐसी चीज़ों को, और ऐसा होता है बहुत बार, ऐसा होता है मेरे साथ भी कि कोई कुछ में कभी एक स्टूडेंट का कंप्लेंट आ गया, या फिर मैं 25 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 10 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक स्टूडेंट को नहीं अच्छा लगा, या फिर उनको ऐसा लगा वैसा लगा। सो इट डज़न्ट मैटर, ये सब माइनर चीज़ें हैं, ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। और सो या इट वाज दैट टुडे, और सो इट वाज नॉट अ बिग डील। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट टू पास दैट मैसेज टू एवरीवन दैट यू आर नॉट अ गॉड। मतलब अपने लिए आप भगवान हो, बट यू नॉट द गॉड टू अदर्स। एंड खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को मतलब बिहेव, नॉट बिहेव, फील लाइक अ किंग। अगर आप अच्छा किंग की तरह, गॉड की तरह फील करेंगे,
तो आप एक वो पॉजिटिविटी भी फैलाएंगे, बट नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट आल्सो एट द सेम टाइम। अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है यार, हाँ कुछ मैं अलग बोल सकता था, मैं इंप्रूव कर सकता था, सो दैट इज़ गुड। बट इफ़ यू नो दैट यू वर राइट एंड यू नो and you were doing everything good, so you should be neutral of appreciation, and at the same time you should be neutral with the negativity, you know. It should not change your things. So yeah, so let's go back. I'll show you the beautiful bike ride, and yeah, let's see how the day goes. So okay, let's go. ओके सो यहाँ से निकल पड़े हैं अब हम घर की ओर। बहुत ही सुंदर गेट, और यहाँ का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं बाइक धुलवाने जाऊँगा। यहाँ से बहुत आराम से लेके जानी पड़ती है। यहाँ पे एक दो बार मुझे मॉनिटर लिजर्ड भी दिखा है। और तो यह कुछ शाम ऐसी है, मौसम थोड़ा ठंडा है, पर अब उतना ठंडा नहीं रहा कि जैसे पहले जैकेट की जरूरत थी। अब मैं सिर्फ टी शर्ट में ही बाइक चला सकता हूँ। और मस्त नेचर यहाँ का, तो आप एंजॉय करिए थोड़ा हरा भरा व्यू, क्योंकि व्यू का पैसा है गाइस, व्यू का पैसा है। और मैं पहुँच गया हूँ अब हाईवे में। लेफ़्ट साइड आप जो भी शॉप साइड आप जो भी शॉप देख रहे हैं, ये कोई शॉप्स नहीं है, ये सिर्फ लिकर शॉप्स है। गोवा में एक चीज़ मिले ना मिले, आपको हर सब पेट्रोल पंप चाहे बहुत दूर दूर हो, पेट्रोल पंप यहाँ मुश्किल से मिलते हैं, एटीएम यहाँ मुश्किल से मिलते हैं, बट लिकर शॉप्स और जो मतलब वो बहुत इजीली मिल जाती है। ऐसे ही मैं राजस्थान एक बार गया था, तो मैं बीकानेर उस साइड गया था। दूर दूर तक रेगिस्तान, और हर मतलब आप सीधा रोड देख सकते हैं जैसे यूएसए में मूवीज़ में आपको दिखाते हैं। और बट आपको कोई घर नहीं, आसपास कुछ नहीं। और मैं इतना मतलब आई वाज सो सरप्राइज्ड और शॉक्ड, मतलब इतना हैरान था कि सिर्फ लिकर की शॉप थी एक। इतनी गर्मी, इतना रेगिस्तान की धूल और ये सब। और यहाँ मैं राइट लिया था, मैंने सोचा कि मैं पेट्रोल भरवाऊँ, पर मैं सोचा नहीं, पेट्रोल यहाँ पे एक बार मैंने भरवाया था तो डेंसिटी कम थी या कुछ प्रॉब्लम थी डेंसिटी में जो कि होनी चाहिए, तो फिर इसे मैंने पेट्रोल फिर वहीं पे रुकवा दिया था, तो इसे मैंने यहाँ पे पेट्रोल भरवाया नहीं। सो यह कुछ ऐसा है व्यू शाम का। और ये मेरे आगे काली वाली गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था, कुछ गड़बड़ कर रहा था, मतलब मैं ओवरटेक कर रहा था और इसको भी, ये भी ओवरटेक करने की ट्राई कर रहा था, बट इतना बुरा हाल है यहाँ पे ड्राइवर्स का, मैं बता नहीं सकता हूँ। कि अगर तुम ओवरटेक कर रहे हो, इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि हाँ कर सकते हो, बट एटलीस्ट यू शुड गिव सम इंडिकेटर इन एडवांस। अगर आप देख रहे हैं कि चलो ठीक है पीछे और भी गाड़ियाँ आ रही हैं जो ओवरटेक करना चाहती हैं, तो आप एटलीस्ट इंडिकेटर दो। तो बट हाँ, मैंने बाकी फ़ॉरेन में देखा है लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, और बट इंडिया में यू नो कैसा है ड्राइव लाइसेंस का सीन, इतने ईज़िली जुगाड़ से सब मिल जाता है। और सामने आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सनसेट, और सन भी साथ में दिख रहा है। बहुत ही सुंदर वेदर इस वक्त। गोवा की शाम और गोवा की सुबह बहुत ही सुंदर होती है, मतलब ये टाइम ऐसा होता है कि आपका बाहर निकलने का मन करता है। आप स्काई देखिए, बिल्कुल ऑरेंज स्काई, मस्त हवा, और कुछ ऐसा है वेदर यहाँ का। सो आप एंजॉय करिए। और आ गए हम गालगी बागा ब्रिज पे। आपको लेफ़्ट साइड बहुत ही सुंदर सनसेट दिखेगा अभी। ये देखिए सनसेट, क्या सनसेट है, एकदम फर्स्ट क्लास। और यहीं पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद, बाइक रोक के आपको दिखाता हूँ एक प्रॉपर सुंदर सा व्यू। सो स्टॉप। तो कुछ ऐसा है अभी सनसेट का व्यू। ये देखिए बीच में फिशरमैन लगा हुआ है मछलियाँ पकड़ने में। Pleasant weather, clean air.
ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है और आ गए हैं यहाँ पे वॉश करवाने बाइक को। आप हालत देखिए बाइक की, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो अभी करवाएंगे इसको साफ। 200 रुपये का डीजल वॉश, यहाँ पे महंगा है थोड़ा, 150 रुपये का नॉर्मल वॉश, 200 का डीजल वॉश। तो डीजल वॉश करवाएंगे और हो रहा है इसमें डीजल स्प्रे। अभी नई बन जाएगी ये। और यहाँ पे चल रहा है बच्चों का फीडिंग टाइम। सो क्यूट। कूड़ा देखिए कितना गंदा है, डंपिंग, लिटरिंग लोगों के यहीं पे। अब मुझे तो समझ नहीं आता, अपने घर के आगे पीछे लोग कूड़ा कैसे फेंक देते हैं। हालत देखिए आप, तो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, वहीं कूड़ा फेंक दो। और के बीच दिस इज नेचर। समझ रही है यहाँ पे बाइक। और ये सबसे बड़ी बेकार चीज़ है कि इसका सेंटर स्टैंड नहीं है, तो लोग चाहिए होते हैं बाइक को उठाने के लिए। ये बहुत ही बकवास चीज़ है। और बाइक यहाँ पे धुल चुकी है, हो चुकी है बिल्कुल एकदम न्यू। डीजल वॉश इज़ द बेस्ट वॉश गाइस। हेलो गाइस, आई एम बैक टू होम। डिनर की तैयारी अभी चल रही है और खा रहे हैं हम गाजर। ओके, डिनर इज़ रेडी। अंडे और ये है पम्पकिन सूप, जिसमें कच्ची हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू और थोड़ा सा चीज़, मक्खन डाला गया है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और टाइम हो गया बस ये, मैं देख रहा हूँ इस वक्त मूवी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्लो है बट इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली एक चीज़ मैं आजकल सोने से पहले ज़रूर कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है और मिट्टी विट्टी ज़्यादा है गोवा में, और पता नहीं क्या, तो मुझे एलर्जीज हो रही है। मतलब रात को जब भी मैं एसी में सोता हूँ तो मेरा नोज़ बहुत ड्राई हो जाता है रात को, और मुझे रात को मतलब बिल्कुल ऐसे रब करना पड़ता है और ये सब। सो आई एम पुटिंग कोकोनट ऑयल these days and it's helping me a lot. So अगर आपको नाक में एलर्जी है, ये तो सुबह आप जलनीति भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। वो मैं करता हूँ हफ्ते में एक बार, जो मुझे ज़्यादा लगे। और फ़िलहाल मैं एवरीडे कोकोनट ऑयल डाल रहा हूँ। ये वाला कोकोनट, मेरे पास 2 कोकोनट ऑयल है, एक वर्जिन कोकोनट ऑयल, 3 है मेरे पास। तो ये सबसे इजी है लेना, क्योंकि उंगली में लो, नाक में लगा लो। अभी दिखाऊंगा नहीं, वो ग्रॉस है लोगों को ग्रॉस लगता है, बट व्हाट टू डू। तो हाँ, अगर आपका एलर्जी है तो रात को सोने से पहले अगर घी, मैंने सुना है कि अगर आप घी नाक में डालते हैं, घी के 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं रात को, तो ड्रीम्स अच्छे आते हैं। ये मैंने किसी बाबा से सुना था, मतलब, और ऐसे नहीं चलते फिरते, मतलब काफ़ी ज्ञानी थे, बहुत नॉलेजेबल थे। और बट घी का मुझे रात को मतलब वो टेस्ट नहीं पसंद है, और मतलब टेस्ट वैसे तो पसंद है, पर हाँ मैं अभी रात को नहीं करा, तो कोकोनट ऑयल इज़ गुड फॉर मी। सो या दैट वाज इम्पोर्टेंट। ओके गाइस, सो इसी के साथ होता है आज का दिन ख़त्म। और काफ़ी लेज़ी सा दिन रहा। लेज़ी नहीं बोलूँगा, पता नहीं, मुझे बहुत टायरिंग सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, जो कि बहुत रेयरली होती है, वैसे होती नहीं है, साल में एक बार मुश्किल से। और बट हाँ, आज मैंने किसी तरह अपने आप को पुश किया, और जो मैंने दोपहर को जो बीच में 2 घंटे की नैप ली थी, 1.5 घंटे की थी ऑन ऑफ वाली नैप, वो काफ़ी मेरे लिए अच्छी रही, रिफ़्रेशिंग रही। उसकी वजह से मुझे थोड़ा फ्रेश फील हुआ। और
प्रॉब्लम ये है कि या तो फिर मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी रात को, या फिर वेट ड्रीम्स की वजह से हो सकता है। ड्रीम्स से भी याद नहीं मुझे ऐसा कुछ, बट ये कुछ वेट ड्रीम थे ऑफ कोर्स, बट स्टिल। और थोड़ा टायरिंग भी था आज का दिन, क्योंकि सुबह मेरी क्लास थी, फिर मैं जिम गया। जिम में मैंने बहुत मुश्किल से पुश किया। उसके बाद फिर आया, खाना, फ्रेशन अप, फिर क्लास, उसके बाद फिर बाइक धोने का। और हाँ, मैंने एक चीज़ आपसे, अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में फिनिशिंग के बारे में बहुत बकवास है। आप मतलब लोग यहाँ पे काम पता नहीं फिनिशिंग अच्छी क्यों नहीं करते हैं। मतलब बाइक, अगर मैं दिल्ली में बाइक धुलवाऊँगा तो, क्योंकि मैं धुलवाई है दिल्ली में भी बाइक, और नोएडा में भी 50-100 रुपये में धुल जाती है। यहाँ पे 150 रुपये नॉर्मल वॉश का, 200 रुपये डीजल वॉश का, जिसमें डीजल का वो स्प्रे मारते हैं। और उन्होंने मारा किया भी है, बट जो फिनिशिंग होती है ना, मतलब उनको अच्छे से बाइक साफ़ करना, मतलब जो आंखों के सामने दिखता है, पता नहीं उनको क्यों नहीं दिखते हैं। ऐसा मन करता है बोलूँ यहाँ पे गांड के अंधों ध्यान से पर कितना बोल बोल के जो मैंने छोटी मोटी चीज़ें उनको बोली कि ऐसे करो वैसे करो, ये साफ़ करो वो साफ़ करो, वो उतनी कर रहे हैं, बट फिनिशिंग वाले बेकार है। और हाँ, टाइम बोल रहे थे कि जल्दी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बट जैसे मैं पहले इस जगह से मैं पहले करवा रहा था तो कोई और स्टाफ था उस वक्त, मतलब लोग ही कोई और थे। अब तो रेंट लीज पे किसी और ने ले लिया है। तो वो क्या करते थे, एक टाइम में एक साफ़ करते थे अच्छे से पूरा टाइम देके, फिर दूसरे में जाते थे। ये लोग क्या कर रहे हैं कि 2-3 बाइकें आ जा रही हैं, 2-3 कारें आ जा रही हैं, फिर कभी पाइप वहाँ मार रहे हैं पानी की, हल्की सी इधर मार दे रहे हैं, हल्की से उधर मार रहे हैं, हल्की से उधर मार दे रहे हैं, जो कि वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज है। उससे टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरा 1-1.5 घंटा लग गया वॉशिंग में, बाइक वॉशिंग में। सो इट वॉज वेयर, बट स्टिल फाइनली बाइक वॉश हो गई है। और आई होप आप सब भी अच्छा कर रहे हो, आप सबका भी अच्छा टाइम जा रहा हो, अच्छे दिन जा रहे हो। और बस अपना ध्यान रखिए, और कुछ ना कुछ फिजिकल प्रैक्टिस करते रहिए, योगा भी करते रहिए। मैं योगा भी करता हूँ भी बीच में, और या फिर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए कि आप चाहे आधा घंटा दे, पौना घंटा दे, चाहे आप मरते फिरते रोते जो भी आप करें, रोते करें, बट करें तो अच्छा फील होगा। गान फाड़ दी दुनिया की, मतलब करें ऐसा कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके माइंड के लिए। सो ये सब करते रहें, और बाकी चिल करें, ऐश करें। और हाँ, अपना गोल ना भूलें। अपनी चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं, काम जब भी करें तो अपना 100% दें। दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ध्यान रखिए अपना, और बस चलते हैं। अब थोड़ी गर्मी बढ़ गई है तो अब मैं जाता हूँ सोने। तो अपना ध्यान रखिए, और बस दैट्स ऑल। गुड नाइट।